किचन में मौजूद ये एक चीज़ धीमे जहर की तरह काम करती है अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल ना करें। अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये आपकी आंतों में इन्फेक्शन करती है, जिसकी वजह से शरीर को बहुत नुकसान पहुंचता है और जानकारी सही ना होने के कारण इसका गलत तरीके से लोग इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। जानकारी अच्छी लगे तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आज के इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु। आज हम बात करने वाले हैं कुट्टू के आटे के बारे में। इसका नाम सुनकर आप ये मत सोचिएगा अरे कभी कभी तो इस्तेमाल करते हैं, इसमें कौन सी बात है। बिल्कुल भी नहीं, आपको इसको हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन सही तरीके से। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है इसे सिर्फ व्रत के लिए यानी कि फास्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ उसके लिए नहीं बना है, ये मिलेट्स में से ही एक है, बहुत फ़ायदेमंद है। इसे आप पूरे साल भर अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, पर सही तरीके से। पर अगर व्रत के समय भी जैसे खा रहे हैं और सही तरीके की जानकारी नहीं है तो शरीर को बहुत नुकसान पहुंचता है। पिछले कुछ समय में आपने न्यूज़ में देखा होगा कि कुट्टू के आटे का इस्तेमाल करने से आपको फूड पॉइजनिंग हो गई या किस तरह की समस्या हो गई, ये आपने न्यूज़ में आसानी से देखा होगा। इसका रीज़न क्या रहता है, इसकी क्या दिक्कतें हैं जो आपको इस तरह की समस्याएं होती हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वीडियो के एंड में। लेकिन सबसे पहले यह जानते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, क्यों इसे आपको पूरे साल अपनी डाइट में इंक्लूड करके रखना चाहिए। कुट्टू के आटे का दूसरा नाम बकव्हीट भी है। ये मिलेट्स में से ही एक है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसमें फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, इसमें ऐसे बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जिसकी पूरी लिस्ट सामने स्क्रीन पर आप आसानी से देख सकते हैं। अब आप सोचिए, जिसके अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं, क्या उसे साल भर में 1 या 2 बार खाना ही सही है? बिल्कुल नहीं। क्या आप गेहूं के अंदर, जो आप गेहूं खाते हैं उसके अंदर इतने सारी चीज़ें हैं? बिल्कुल नहीं। गेहूं के अंदर इससे आधे भी पोषक तत्व नहीं है और कुट्टू के आटे में बहुत सारे पोषक तत्व हैं, पर सिर्फ हम इसे व्रत के समय इस्तेमाल करते हैं। व्रत के समय इस्तेमाल करने का भी खास रीज़न है कि उन दिनों में हम कुछ भी खाना, मतलब जो आप कह सकते हैं सॉलिड फूड कम लेते हैं, तो हमें एनर्जी चाहिए होती है, और वो भी अच्छी एनर्जी जो कि हमें सुस्ती से दूर रखे, नींद से दूर रखे, ताकि हम अपने व्रत को अच्छे से कंप्लीट कर सकें। तो ऐसे में बकव्हीट आपको बहुत हेल्प करता है। पर आपको बता दूं कि जब आप इसे गलत तरीके से लेते हैं तब आपको नुकसान करता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसके बेनिफिट्स ही बता रही हूँ। तो इसमें सबसे पहला बेनिफिट है कि जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके शरीर में हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जिससे नसों की अच्छे से सफाई होती है और हार्ट मजबूत होता है। दूसरा, ये आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। इसमें बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है जो शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें अच्छी मात्रा में फाइबर होता है जो कि मल त्यागने में मदद करता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या को कम करता है। इसमें आयरन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं जो कि आपके बालों को मजबूत बनाने में काफ़ी मदद करते हैं। यानी कि अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो इसे अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। इसमें ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, जिसकी वजह से आपका लीवर भी हेल्दी रहता है। ये आपके किडनी को भी हेल्दी रखने में काफ़ी मदद करता है, क्योंकि इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट और ढेर सारे पोषक तत्व आपके शरीर से किसी भी तरह के इन्फेक्शन को दूर करके टॉक्सिन्स को निकालने में मदद करते हैं। कुट्टू के आटे का इस्तेमाल करने से डायबिटीज़ में भी काफ़ी लाभ मिलता है, क्योंकि इसमें फाइबर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे पचता है, जिससे कि आपकी ब्लड शुगर लेवल एकदम से नहीं बढ़ती है और आपको काफ़ी लाभ मिलते हैं। कुट्टू का आटा आपके मानसिक तनाव को कम करता है और एक बेहतर नींद लाने में आपको मदद करता है। ये आपके जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करने में मदद करता है, गट हेल्थ को सुधारने का काम करता है और वजन को घटाने के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। अब आप सोचिए, जिसके अंदर इतने सारे फायदे हैं तो क्या उसे कभी कभी खाना ही सही है? बिल्कुल नहीं। इसे आप अपने हफ्ते में, यानी कि हफ्ते में 1 या 2 बार इसकी रोटी बनाकर ज़रूर इंक्लूड करें, इससे लाभ मिलते हैं। पर ये जो है तब नुकसान देता है जब इसका इस्तेमाल पीसने के, यानी कि जब ये आटा बनकर तैयार होता है मिलेट से, तो उसके पीसने के लगभग 1 महीने के बाद खाया जाए। यानी कि इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो बहुत कम होती है। अगर आप इसे 15 या 20 दिन के लिए, 30 दिन के लिए मैक्सिमम इस्तेमाल कर रहे हैं पीसने के बाद इसके आटे का, तो तब तक ये बिल्कुल ठीक रहता है, आपको नुकसान नहीं देता है। और अगर आपको इसको पीसे हुए 30 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, 1.5 महीना, 2 महीना, 4 महीने, तो फिर ये बॉडी के लिए
गलत तरीके से काम करता है। जितने बेनिफिट्स मिलते हैं पहले आप इसके इस्तेमाल करने के, उतने ही इसका पुराना होने के बाद ये आप कह सकते हैं इसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और वही गलत तरीके से बॉडी पर रिएक्ट करते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आटा कितना पुराना है, कैसे इस्तेमाल करना है? पहला है, ये आपको साबुत मार्केट में मिल जाते हैं, आप घर पर पिसवा सकते हैं आसानी से, उतना ही आटा पिसवाएं जितने की ज़रूरत है। दूसरा ऑप्शन आपके पास है, जब आप आटा खरीद रहे हो तो उसे हल्का सा चख कर देखें। अगर आटे में कड़वाहट है तो समझ लीजिए आटा पुराना है, फिर वो आपको ठीक से नहीं पचेगा। लेकिन अगर कड़वाहट नहीं है, नॉर्मल टेस्ट है, तो फिर आप इसको ले सकते हैं। तीसरा इसको पहचानने का तरीका होता है कि ये हल्का सा ब्लैक ब्लैक सा होता है पहले जब पिस कर आता है, लेकिन फिर इसका कलर चेंज होने लगता है और इसकी छोटी छोटी गुठलियाँ सी बनने लगती हैं। अगर इस तरह का आटा है तो उस आटे का आप इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।